बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी के सफर में जब दुख और परेशानियां लगातार पीछा करने लगती हैं, तो इंसान अंदर से बुरी तरह टूट जाता है। हर सुबह एक नया खौफ और हर रात एक नया दर्द लेकर आती है। इंसान सोचने लगता है कि क्या मेरी तकदीर में खुशियों का कोई एक लम्हा भी नहीं लिखा। मेरे अजीजों, आज अपने उस उदास और भारी दिल को थोड़ा सुकून दीजिए। याद रखिए, जैसे घने काले बादलों के पीछे सूरज की चमक छिपी होती है, वैसे ही जब आपकी आजमाइश का वक्त मुकम्मल हो जाता है, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में दुखों की काली रात को खत्म करके खुशियों के एक नए दौर की शुरुआत फरमाता है। आज की हमारी इस मुकद्दस महफिल का उन्वान आपके वजूद में एक नया रूहानी नूर भर देगा। 8 इशारे कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का दौर शुरू होने वाला है। ये दास्तान हमारी पिछली तमाम कहानियों से बिल्कुल अलग है। आज हम उन खास इशारों की बात करेंगे जो इस बात का ऐलान है कि आपकी परेशानियां अब बीते कल की बात बनने वाली है। इसे आखिर तक पूरे यकीन के साथ जरूर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम बड़ा अजीम और मेहरबान है। वो जब अपने किसी बंदे की जिंदगी का पन्ना पलटने वाला होता है, तो उसके मिजाज और हालात में ये 8 मुबारक इशारे जाहिर फरमाता है। पहला इशारा, मन में हर वक्त एक अजीब सी बिना वजह की खुशी महसूस होना। अभी हालात बाहर से भले ही पूरी तरह न बदले हों, लेकिन आपके दिल के भीतर से उदासी गायब होने लगती है। आपको बेवजह एक हल्की सी रूहानी खुशी का एहसास होने लगता है। दिल की ये बेसाख्ता खुशी इस बात का साफ इशारा है कि आसमान से आपकी खुशियों का फैसला उतर चुका है। दूसरा इशारा, दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर दिल का खिल उठना। जब आपके अंदर से किसी के लिए भी हसद, जलन या शिकायत पूरी तरह खत्म हो जाए और आप दूसरों की खुशियों में दिल से खुश होने लगे, तो समझ जाइए कि आपका दिल पाकीज़ा हो चुका है। अल्लाह जब बंदे को बड़ी खुशियों से नवाजने वाला होता है, तो सबसे पहले उसके दिल को साफ करता है। तीसरा इशारा, अचानक तंगदस्ती और तन्हाई के खौफ का दिल से निकल जाना। पहले आपको लगता था कि कल क्या होगा, मेरा गुजारा कैसे होगा, लेकिन अब आपके दिल से वो डर पूरी तरह मिट जाता है। आपके अंदर एक ऐसा अटूट भरोसा आ जाता है कि मेरा रब मुझे कभी भूखा और बेबस नहीं छोड़ेगा। दिल का ये बेफिक्र होना खुशियों के नए दौर की निशानी है। चौथा इशारा, अपनी पुरानी तकलीफों का जिक्र करने का दिल न करना। एक वक्त था जब आप हर किसी के सामने अपने दुखों का रोना रोते थे, लेकिन अब आप अपनी पुरानी तकलीफों और नाकामियों को भूल चुके हैं। आप अतीत के जख्मों को खुरेदना बंद कर देते हैं और आपका ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने और अपने रब का शुक्र अदा करने पर टिक जाता है। पांचवा इशारा, सुबह सोकर उठते ही रूह का हल्का और तरोताजा महसूस होना। जब इंसान दुखों में होता है, तो सुबह उठते ही सीने पर एक भारी बोझ महसूस होता है, लेकिन जब खुशियों का दौर शुरू होने वाला होता है, तो आपकी आंख खुलते ही आपका मन एकदम हल्का होता है। आपके चेहरे पर एक रूहानी ताजगी और होठों पर अल्लाह का शुक्र होता है। छठा इशारा, लोगों के कड़वे रवैयों से दिल का दुखी न होना। जो लोग कल तक आपको अपनी बातों या तानों से रुला दिया करते थे, अब उनकी बातें आपके दिल पर असर ही नहीं करती। आप उनको मुस्कुराकर माफ कर देते हैं। जब बंदे का दिल दुनियावी तानों से ऊपर उठ जाए, तो ये इशारा है कि कुदरत उसे बहुत बड़ा मुकाम देने वाली है। सातवां इशारा, रुके हुए और अटके हुए कामों में अचानक आसानी पैदा होना। लंबे समय से जो फाइलें रुकी थीं, जो रिश्ते बिगड़े हुए थे या जो रिस्क के रास्ते बंद पड़े थे, वहां अचानक बिना किसी बड़े प्रयास के काम बनने लगते हैं। बंद दरवाजों का इस तरह खुद ब खुद खुलना साफ इशारा है कि आपकी जिंदगी में बरकत का नया दौर शुरू हो रहा है। आठवां इशारा, सजदे में जाते ही आंखों से शुक्र के आंसू बहना। तमाम परेशानियों के बावजूद जब आप सजदे में सिर रखते हैं, तो आपकी आंखों से दुआ मांगने के लिए नहीं, बल्कि रब के एहसानों को याद करके शुक्र के आंसू बहने लगते हैं। सजदे में बहने वाले शुक्र के ये आंसू इस बात की आखिरी मोहर हैं कि अल्लाह ने आपकी जिंदगी में खुशियों का दौर शुरू कर दिया है। एक बेहद अहम और रूहानी नसीहत, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी इस बात को हमेशा अपने कलेजे से लगाकर रखना। अल्लाह की इस गैबी रहमत और आने वाली बड़ी खुशियों को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए, चाहे रास्ते कितने भी आसान क्यों न हो जाएं, अपनी नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत को कभी मत छोड़िएगा। नमाज वो नूरानी कश्ती है जो हर तूफान से बचाती है, और कुरान की तिलावत वो मरहम है जो दिलों को मुकम्मल सुकून अता करती है। जो बंदा सजदे और कुरान को थाम लेता है, उसकी खुशियों को कभी किसी की नजर नहीं लगती। या अल्लाह, तू हमारी टूटी हुई उम्मीदों का इकलौता आसरा है। हमारे दिलों की बेबसी, हमारी तन्हाइयों और हमारी दुखों भरी जिंदगी पर रहम फरमा। ऐ मालिक, जितने भी हाथ इस वक्त तेरी बारगाह में फैले हैं, जो अपनी परेशानियों की वजह से रातों को रोते हैं, उनकी जिंदगी से दुखों के बादलों को हमेशा के लिए हटा दे। उनकी जिंदगी में खुशियों, बरकतों और कामयाबियों का नया दौर शुरू कर दे। हमारे बंद रास्तों को खोल दे और हमारी हर एक जायज दुआ को कुन फयाकुन के सदके में फौरन कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस रूहानी पैगाम और दुआ से आपके उदास दिल को थोड़ा भी हौसला मिला हो,
तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन या रब्बुल आलमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। इस वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी मायूस भाई बहन के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग सके। और हमेशा हमारे इस पाकीज़ा रूहानी सफर से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।